नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और बात कर लेते हैं सदन में मचे घमासान की। दरअसल बिहार विधानसभा में बुधवार को बाप शब्द पर जमकर बवाल हुआ। यहां तक कि स्पीकर नंद किशोर यादव भी नाराज हो गए और विपक्षियों को और सत्ता पक्ष पर भड़क कर चले गए। दरअसल सीएम नीतीश कुमार और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के बीच सदन में जोरदार बहस चल रही थी। दोनों एक दूसरे पर कई तरह के सवाल निशान खड़े कर रहे थे और इन सब के बीच भाई वीरेंद्र ने टिप्पणी कर दी और हंगामा होने लगा। इसी बीच स्पीकर ने यानी नंद किशोर यादव ने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र को फटकार लगाई। भाई वीरेंद्र को सीट पर बैठे बैठे किसी के लिए बाप शब्द का इस्तेमाल किया तो उनको फटकार लगाई गई, लेकिन स्पीकर ने खुद खेद प्रकट करने के लिए कहा। जब भाई वीरेंद्र ने बाप शब्द का इस्तेमाल कहा, उन्होंने कहा कि यह सदन किसी के बाप का नहीं है। तब स्पीकर ने खेद प्रकट करने के लिए कहा, माफी मांगने के लिए कहा। सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री इस दौरान खड़े हो गए सदन में ही और सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। स्पीकर ने तेजस्वी यादव से कहा कि भाई वीरेंद्र को पहले खेद प्रकट करने के लिए कहिए। उसके बाद तेजस्वी यादव खड़े हुए। विधानसभा का मॉनसून सत्र जब से शुरू हुआ है तो इस दौरान प्रशांत किशोर भी मौजूद है। दरअसल देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिस तरीके से यानी कि एसआईआर को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। आपको बताएं कि विपक्ष के आक्रामक तेवर की वजह से सदन में कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। तो देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर लगातार पक्ष विपक्ष आमने सामने है। इसको लेकर सदन में भी कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा में लगातार सत्ता विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कौन होता है, किसी की नागरिकता तय करने वाला, और ये किसी को अधिकार नहीं है कि वो नागरिकता तय करेगा लोगों की। इसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से भी नीतीश कुमार अपने कामों का बखान करने लग गए। दरअसल बिहार विधानसभा में एसआईआर पर सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच गहमागहमी भी देखने को मिली। सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। वोट का राज मतलब छोट का राज। संविधान में हम तो देखिए, इस बीच तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने आपस में क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन इन सब के बीच प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं सबसे पहले। आपके कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ है प्रशांत जी, कार्यकर्ताओं पे माथा फोड़ दिया गया है। क्या प्रशांत जी कहते हैं? हम लोग शांतिपूर्वक जाकर मुख्यमंत्री को लोगों का ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि पिछले 2 वर्ष में उन्होंने जिस 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपया देने का वादा किया था, आज तक एक भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। 1 करोड़ लोगों ने बिहार में हस्ताक्षर किया है। हम लोग सरकार को ज्ञापन देना चाहते हैं। सरकार मिलने से इनकार कर रही है। हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं मिलेगा तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। कई लोगों का सर फूटा प्रशांत जी, क्या कहिएगा? आपके लोगों पर लाठियां चली हैं, आपके लोगों पर लाठियां चल रही है। सर फूटा है प्रशांत जी, सर फूटा है आपके लोगों का। आप भागो क्या प्रशांत जी, सर फूटा है। आगे क्या करेंगे आप? सर हम क्या करेंगे आगे? अभी ये जंग की शुरुआत है। अभी 3 महीने बाकी हैं। इनका जीना हराम कर देंगे। इनको पता नहीं है बिहार की जनता बदलाव चाहती है। ये भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। ये लोग सदन में और पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते हैं। आपके कुर्ते पे खून है।
तो शिवानी का खून नहीं हुआ, क्या इसका जवाब देंगे? जवाब तो ऐसा देंगे कि पूरा बिहार देखेगा। अभी आप खाली देखते जाइए, आप देखते जाइए। नीतीश कुमार को उनके घर में ना घेर लिया तो आप बता देना, उसके घर में घेर लेंगे एक अन्य मार। ऐसा पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। 1 लाख आदमी ला के उनके घर में घेर लेंगे, निकल नहीं पाएंगे अपने घर से। कोई फर्क नहीं है, पुलिस से कौन डरता है? पुलिस से कोई डर रहा है? पुलिस क्या कर लेगी? अब तो राज्यपाल या मुख्यमंत्री से मिलना है। अगर वो नहीं मिलेंगे तो विधानसभा में जाकर मिलेंगे, वहाँ नहीं मिलेंगे तो उनके घर में जाकर मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। खून का रंग क्या बिहार का रंग बदलेगा सर? खून का रंग बिहार के चुनाव का रंग बदलेगा सर? आप देखते जाइए कि कौन कौन सा रंग बदलता है। अभी शुरुआत हुई है। के नारे लगाते हुए जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और एहतियातन देखिए पुलिस बल का भी कितना कड़ा पहरा नजर आ रहा है। ये हाथों में पोस्टर बैनर तख्तियां लेकर नजर आ रहे हैं और इसमें अलग अलग स्लोगन्स लिखे हुए हैं। देखिए जय बिहार के नारों के साथ ये पूरा जो क्षेत्र है वो गूंज रहा है और जय बिहार के नारों के साथ जन स्वराज पार्टी का ये प्रदर्शन भी दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत किशोर को आपने सुना, इससे पहले प्रशांत किशोर कई मुद्दों को लेकर हुंकार भरते हुए नजर आए। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि अगर नीतीश कुमार अपने घर नहीं मिलेंगे तो कहीं और मिलेंगे, उनके घर जाकर उन्हें घेरेंगे कि उनका निकलना भी वहाँ से मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह की बातों का जिक्र करते हुए और कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने ये प्रदर्शन छेड़ा है। उनके कार्यकर्ता जो है वो जमीनी स्तर पर देखिए प्रदर्शन करते हुए धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। ये आज बिहार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार में एक तरफ विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है जिसमें तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष लामबंद होकर एसआईआर का विरोध कर रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और एक और मुद्दा जो इस वक्त बिहार की राजनीति में तेजी के साथ गरमाया हुआ है वो है बिहार में चल रहे अपराध और बढ़ रहे अपराध के ग्राफ को लेकर।
कानून व्यवस्था को लेकर। यहाँ तक कि सरकार के सहयोगी दल चिराग पासवान ये कहते हैं कि जिसकी सरकार उसका प्रशासन और प्रशासनिक अमले पर तो सवाल खड़े होंगे। ये जो अपराध बढ़ रहा है लगातार, इस पर वो मुखरता के साथ विरोध करते हुए प्रशासन के सरकार का नजर आते हैं। दूसरी तरफ अब प्रशांत किशोर, जो कि प्रशांत किशोर आपको बताएं कि बीते कई समय से एक ऐसे एक्सपर्ट के तौर पर वो अपनी विचारधारा राजनीति से जुड़ी हुई रखते आए हैं। अब चूंकि नई पार्टी का उन्होंने गठन किया है, जन स्वराज पार्टी उन्होंने बनाई है और जन स्वराज पार्टी की अगुवाई वो कर रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर की एक क्लियर माइंडसेट और एक क्लियर लाइन नजर आती है कि भ्रष्टाचार को दूर करना बिहार से और जातिवाद के जाल से बिहार को मुक्त कराना, इसी की नीति के साथ अब उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया। उनके जगह जगह पर कार्यकर्ता जो है वो नजर आते हैं। ये तस्वीरें आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस बल को यहाँ तक उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए, हंगामे को रोकने के लिए उन्हें रोकना पड़ रहा है। बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास और उसे लांघने का प्रयास जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता यानी प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और बाकायदा बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई है, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई है। अब देखिए सवाल बड़ा यही बनता है कि एक तरफ कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रशांत किशोर नजर आते हैं और प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता जो हैं, पार्टी के जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, वो कानून का कोई ख्याल नहीं है। कानून व्यवस्था में लगाए गए बैरिकेडिंग्स को पूरी तरीके से तोड़ते हुए उसे पार करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को एहतियातन लाठीचार्ज भी करना पड़ा है और इस पर जब प्रशांत किशोर से सवाल किया गया मीडिया कर्मियों द्वारा तो उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार को घेरेंगे, नीतीश कुमार से मिलकर रहेंगे। नीतीश कुमार को घर में घेरने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और इस बदलाव को हम लोग लेकर आएंगे, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने तो देखिए ये प्रशांत किशोर जो कि एक तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं, पटना में जन स्वराज पार्टी का जो प्रदर्शन है वो दिखाई पड़ रहा है और किस तरीके से विधानसभा घेराव की कोशिश जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरों के साथ अब चूंकि खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, पूनम सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी की हमारे साथ बनी हुई हैं, डॉक्टर अनुप्रिया हमारे साथ हैं प्रवक्ता जेडीयू की, डॉक्टर राहुल यादव प्रवक्ता कांग्रेस के और राकेश रंजन जी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ बने हुए हैं। मैं चारों का स्वागत करती हूँ, लेकिन शुरुआत मैं करना चाहती हूँ पूनम जी के साथ ही। पूनम जी, ये तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, एक तरफ तो विधानसभा में मुद्दा गूंज रहा है बिहार विधानसभा में एसआईआर को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर, दूसरी तरफ पटना में ये हाल, जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता अब घेराव करने के मंशा के साथ निकल पड़े हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहिएगा, ये बिहार की तस्वीरें हैं पटना की? मनीषा जी, अभी जो स्थिति बिहार की है, विधानसभा सत्र चल रहा है लेकिन सत्र नहीं चलने देना विपक्ष का ये जो काले कपड़े पहन करके उनके काले दिल और काले मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरह से जो आरजेडी और महागठबंधन का जो पहले शासन काल था वो आज बिहार के लोगों को देखने पर विवश करने पर मजबूर कर रहा है कि वो लोग जब भी ऐसी सत्ता में आएंगे तो वही स्थिति रहेगा जो आज विधानसभा सत्र 2 दिन से चल रहे हैं। जिस तरह से उनका रवैया है वो दिखा रहा है कि किस तरह से बिहार को ये बर्बाद करने के लिए, बिहार की चिंता ना करके बिहार को बर्बाद और जंगल राज की तरफ ले जाने की मंशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये शायद भूल जाते हैं कि सदन चलता है तो उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं और जनता की जो मेन मुद्दे है उस मुद्दे को रख करके वहाँ चर्चा की जाती है, ना कि वहाँ पर धरना प्रदर्शन, तोड़ फोड़, कुर्सियां उठा करके इस तरह का प्रदर्शन। ये सदन का अपमान है। इस तरह का ये विपक्ष अपनी रवैया को दिखा करके। और रही प्रशांत किशोर की बात, प्रशांत किशोर जी पहले भी गांधी मैदान में धरना दिए थे युवाओं को लेकर के, लेकिन युवाओं को छोड़ करके चले जाते हैं। ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं लेकिन वही कानून व्यवस्था को अपने पैरों तले रौंदने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को कानून व्यवस्था पर अंगुली उठाने का कोई हक नहीं है। जो कानून की रक्षा और उनके जो संविधान है उस संविधान पर न चल के उनके पैरों तले रौंदते हैं, तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण है प्रशांत किशोर का इस तरह का बयान देना और लोगों को, पब्लिक को मूर्ख बनाना। ये सिर्फ आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन शायद भूल जाते हैं कि बिहार के लोग जो है
ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे साथ और भी साथ मेहमान हैं, लेकिन महीप मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी। महीप, ये क्या हो रहा है? ये बिहार में, ये पटना में, ये तो राजधानी की तस्वीरें हैं। एक तरफ तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाई कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, अब उनके कार्यकर्ता कानून व्यवस्था को चुनौती देते नजर आ रहे, बैरिकेडिंग्स तोड़ रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस समय जो हालात हैं वह बहुत ही नाजुक हैं। एक तरफ पुलिस जो है वो बैरिकेडिंग करके बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और किसी भी स्थिति में वहां जो है धारा 144 लगाई जाती है और किसी भी स्थिति में अब 5 से ज्यादा जो हुजूम है वो वहां नहीं पहुंच सकता है। और ऐसी स्थिति में आज प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था कि 2 लाख परिवारों को जो है 2 लाख रुपए नहीं, सरकार की घोषणा के बावजूद नहीं मिले हैं। वहीं दलित भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन जो है वह क्यों नहीं दी गई, और जिस तरह से भूमि सर्वेक्षण में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको लेकर आज प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे। सुबह शांतिपूर्वक जाकर मुख्यमंत्री को लोगों का ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि पिछले 2 बरस में उन्होंने जिस 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, आज तक एक भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। 1 करोड़ लोगों ने बिहार में हस्ताक्षर किया है। हम लोग सरकार को ज्ञापन देना चाहते हैं, सरकार मिलने से इनकार कर रही है। हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं, जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं मिलेगा तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। कई लोगों के माथे फूटे हैं, सर फूटा है, कई लोगों का सर फूटा। प्रशांत जी क्या कहिएगा? आपके लोगों पर लाठियां चली है, आपके लोगों पर लाठियां चल रही है, सर फूटा है। प्रशांत जी सर फूटा है आपके लोगों का, आप भागो क्या? प्रशांत जी सर फूटा है, आगे क्या करेंगे आप? सर क्या करेंगे आगे? अभी ये जंग की शुरुआत है, अभी 3 महीने बाकी हैं, इनका जीना हराम कर देंगे। इनको पता नहीं है बिहार की जनता बदलाव चाहती है, ये भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। ये लोग सदन में और पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते हैं। आपके कुर्ते पे खून है, ये तो